हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेई केमिक्स। तो जितने भी बच्चे आईटी 2026 के लिए इस बार बैठने वाले एग्जाम में, उन सभी की हार्ट बीट ऑलरेडी बढ़ चुकी होगी क्योंकि उन सभी का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है और बहुत से बच्चों ने डाउनलोड कर लिया होगा। और जितने भी बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप सोचोगे मैम इतना लेट आप बता रहे हो, हमें तो पहले ही पता चल गया था। तो मेन बात आपको मिलने वाली आगे। तो यहाँ पे आपने अच्छे से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप इसके 2 से 3 कॉपीज़ को निकलवा लीजिएगा। और सेकेंडली इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उसको आप लोग केयरफुली रीड कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हो तो आप वहाँ जाके एंड मोमेंट पर प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो यहाँ तो बात होती है आपके एडमिट कार्ड रिलीज होने की। अब नेक्स्ट बात आती है कि मैम दिन कम बचे, हम करें क्या। बच्चों के दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन है कि मैम 10 से 11 दिन बचे, हम केमिस्ट्री के लिए आखिरकार करें तो करें क्या, हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि मैंने आपको जो भी IIT 2021 से 2025 की इंपॉर्टेंट PYQ PDF प्रोवाइड करवाई, आपने सॉल्व की। आपको हर एक क्वेश्चन को केयरफुली सॉल्व करना है, आपने सॉल्व किया। और कम से कम मैंने जब आपको प्रोवाइड करवाई थी आपसे अब तक आपको 1 to 2 टाइम सॉल्व कर लेना चाहिए था। अब आप बताओ आपने इसको सॉल्व किया। अगर नहीं सॉल्व किया तो अभी भी आपके पास टाइम है, 2 से 3 दिन का टारगेट लीजिए और इसको कंप्लीट करिए पूरा। और जितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है वो कमेंट बॉक्स में डन लिखें। अब बात आती है कि मैम इतना कर लिया उसके बाद भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, हम क्या करें। तो अब आपके लिए लेके आती हैं आपकी मैम IIT केमिस्ट्री के लिए मॉक टेस्ट। अब इस मॉक टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पे आपको 3 मॉक होने वाले हैं। अब ये मॉक टेस्ट आपके कैसे होंगे, तो मोस्टली यहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। PDF प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, तो आप वहाँ से भी जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 मॉक कैसे होने वाले हैं, तो 2 मॉक आपके होने वाले हैं IIT बेस्ड मॉक टेस्ट आपके होंगे, एकदम IIT बेस्ड, जितने भी वैसे उसमें क्वेश्चन आते हैं उसके बेस्ड होंगे। और एक होगा आपका PYQ बेस्ड। तो सबसे पहले आप यहाँ पे PYQ के क्वेश्चन को नहीं करेंगे, सबसे पहले आप 2 मॉक टेस्ट जो मैंने प्रोवाइड करवाया उनको सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद आप PYQ सॉल्व करेंगे। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। आप इन टेस्ट पेपर को अगर पूरा कर लेते हो तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन में आपके कितने % क्वेश्चन आपके PYQ में आपके बन रहे हैं। तो आपको ऐसा आइडिया लगेगा कि हाँ का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आप वहाँ पे कितने क्वेश्चन कर सकते हो और कितने क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इन मॉक टेस्ट को दे दीजिएगा, इनका हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। और जितने भी बच्चे इसको केयरफुली दे रहे हैं वो अपने 50 में से कितने क्वेश्चन उन्होंने डन किए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इसके बाद मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो। अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो कैसा होगा, तो मोस्टली यहाँ पे बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे सामने बैठे टीचर और उनको सब कुछ क्वेश्चन कराता चला जाए। तो देखो जब क्वेश्चन मुझे ही कराने हैं तो फिर आप क्या करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सीजन लेने वाली हूँ उसमें क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन खुद करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको खुद करने के लिए दूंगी। यानी कि बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचेंगे वो आपको खुद ट्राई करने हैं। आपके क्वेश्चन नहीं होते हैं, आप आए TG पे, मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जो आपका @NITB, आप उसमें कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे NIT भोपाल आप पूछ सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, मैं आपको सब बताऊंगी। बट एटलीस्ट अभी तो आपके पास टाइम नहीं है, अब आपके पास 10 से 11 दिन है और इस टाइम पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, देन आपको टेस्ट देना है। अब आपको यहाँ पे पूरा रिवीजन नहीं करना है कि मैम स्टार्टिंग से लेके बैठ गए रिवीजन करने, ये आपको नहीं करना। अब आपको जो भी आपने यहाँ पे बनाए होंगे शॉर्ट नोट्स उसको रीड करना है अच्छे से। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मैंने ऑलरेडी हमारे यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमारा जो लास्ट वीडियो डाला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसमें मैंने सारी फिजिकल केमिस्ट्री विद क्वेश्चन कंप्लीट करवाई है। तो आप वहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कर सकते हो, आपका एक बार में पूरा फिजिकल केमिस्ट्री रिवीजन हो जाएगा। तो इतना तो आप आराम से कर सकते हो। आपके पास 10 से 11 दिन बचे, तो अब आपको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। और इस टाइम पे भी अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर थोड़ी सी भी लापरवाही करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आप आगे डाउट पे पूछोगे क्या मैम मुझे इतने नंबर पे मिल जाएगा क्या कॉलेज, तो नंबर पे नहीं मिलता है, नंबर लाने पड़ते हैं। तो आप बताओ कितने बच्चे हैं जो 50 में से अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन तो करके रहेंगे, क्योंकि कोई क्वेश्चन इतना टफ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। आपने बहुत प्रैक्टिस की और आप इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हो, यू कैन डू इट। बट नो चीटिंग। ऐसा ना हो कि बगल में मैम फ़ोन लेके बैठे हैं, 4 क्वेश्चन खुद किए, 5 टीप लिए और मैम को बता दिए मैम मैंने तो 9 क्वेश्चन कर लिए। नो चीटिंग। जितने भी आ रहे हैं आपसे 10 बनना है या 11 बनना है, आपके 12 भी बनना है, जितने भी बनने हैं आपके, आपको खुद करने हैं विदाउट चीटिंग। उसके बाद आपको बताना है कि मैम मेरे इतने क्वेश्चन हो गए जो मैंने बिना चीटिंग के किए, मैंने खुद से किए। और उसके बाद भी अगर आपका
बूस्ट नहीं होता है कॉन्फिडेंस, तो आप आगे बताओ कि मैम मेरा बूस्ट नहीं हो रहा, उसके बाद भी मुझे कन्फ्यूजन हो रही है। तो इतना आप करके देखो, उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हूँ ना, आप मुझसे खुद आके डाउट पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ। मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे जितने बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं टीजी पे, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ मोस्ट प्रोबेबली। तो आपको मेहनत आपको करनी है, सारी चीज़ें तो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो ये आपके पीवाईक्यूज़ हैं, जिसमें आपका पहला पीवाईक्यू यहाँ पे आईटी 2020 केमिस्ट्री का मॉक 1 है। जहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ मिल जाने वाले हैं। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सेकंड यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, यहाँ पे सेकंड मॉक टेस्ट जिसको आपको कंप्लीट करना है। फिर आता है यहाँ पे आपका पीवाईक्यू मॉक टेस्ट, यहाँ पे सारे आपके 2025 के पीवाईक्यू मॉक टेस्ट है। अब यहाँ पे आता है, बहुत से बच्चों को लगता है कि मैम आपने सब कुछ तो किया, पर हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या? तो यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे हिंदी में मॉक को प्रोवाइड करवा दिया गया। तो जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के, वो हिंदी वाला पीडीएफ को डाउनलोड करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व करें। एंड सेकेंडली मॉक 2 का भी यहाँ पे आपको हिंदी में प्रोवाइड करवा दिया गया। और जितने बच्चे पीवाईक्यू के लिए बोलेंगे, तो पीवाईक्यू के लिए आप जाएंगे गूगल में, वहाँ पे जाके सर्च कर लेंगे तो आपको हिंदी में भी वहाँ पे यहाँ पे आपको इतनी चीज़ें मिलने वाली। तो मेहनत आपको करनी है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। एंड ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स को, अच्छे से टेस्ट को दीजिएगा एंड अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा हमें। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।